Commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to cover the next topic related to your series of inventory management. So इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWT. So without any further delay, let's start this video. So now student, in this video we are going to cover this topic, that is factor determining working capital requirement. हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें डिटरमाइन करेंगे कि हमें इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए. वो फैक्टर कौन से हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं. तो वो फैक्टर जो हमें बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए होगी वो बहुत सारे होते हैं. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर बिजनेस की सेम नहीं होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए. तो टाइप्स की बात करें तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस बताता है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी. लाइक ट्रेडिंग फर्म जो बाय और सेल करती है उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उनको लार्ज स्टॉक रखना है ताकि कस्टमर को वो बेच पाएँ. तो उसको खरीदने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए उनको बिजनेस के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. लेकिन जो सर्विस कंपनी है लाइक कंसल्टेंसी, IT, इनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. इनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि ये कोई इन्वेंट्री नहीं रखती कि उसको मेंटेन करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत बार बार पड़े. सुपर मार्केट को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए देन लॉ फर्म. ये तो अंडरस्टूड है कि जो लॉ फर्म है उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सुपर मार्केट. सुपर मार्केट स्टॉक रख रहा है, मेंटेन कर रहा है उसको, ठीक है, उसके डे टू डे एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन भी बताएगा कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए. ठीक है, मान लो अगर आपका बिजनेस का साइज क्या है, बड़ा है, लार्जर है, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी ताकि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओ, डेटर्स को मैनेज कर पाओ, अपने ऑपरेशन को चला पाओ. लेकिन अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. जैसे कि रिलायंस का रिटेल को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि वो बड़ा बिजनेस है. लेकिन जो किराना शॉप है, छोटी मोटी दुकान है, तो उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है. उनको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होंगी. ठीक है, कि करंट एसेट के बाद उसको पे करने के बाद उनके पास कम बचेगा, वो सब उतना नहीं है. लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ कितनी है, मतलब कि कितना समय लगता है आपको कैश में कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल को. ठीक है, टाइम टेकन टू कन्वर्ट कैश, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल, कैश अगेन. अगर आपकी लॉन्गर साइकिल है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, और अगर शॉर्टर साइकिल है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा. मतलब जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, उनकी साइकिल क्या है, लॉन्ग है, मतलब इनको बहुत समय लगता है चीज़ को कैश में कन्वर्ट. जैसे रॉ मटेरियल को बेचा, उसकी सेल्स करी, तो उसमें कैश आने में उनको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा, देन वो कैश आया, तो एक समय उनको ज़्यादा लग रहा है. लेकिन बेकरी तुरंत बनाया, तुरंत बेचा, तुरंत कैश आया, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कम है. तो जिनकी कम है ऑपरेटिंग साइकिल उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और जिनकी ज़्यादा है तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए. प्रोडक्शन पॉलिसीज आपकी कैसी हैं. अगर आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हो तो कांस्टेंट रॉ मटेरियल आपको चाहिए होंगे, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी. सीजनल प्रोडक्शन करते हो तो सीजन में चाहिए होगी, मीन बेसिकली पीक टाइम्स में चाहिए होगी. तो जैसे कि शुगर मिल्स हो गई या फिर सीमेंट प्लांट, सीमेंट कंटिन्यूसली बन रहा है, नीड हमेशा उसकी, लेकिन शुगर मिल जब सीजन बना रहे हैं तो उस हिसाब से उनको तब वर्किंग कैपिटल चाहिए ज़्यादा जब पीक सीजन है, और अदरवाइज नहीं उतनी रिक्वायरमेंट है. सीजनल फैक्टर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. बिजनेस जो सेलिंग करती है सीजनल प्रोडक्ट की, ठीक है, वो बिजनेस जो सेल्स करती है सीजनल प्रोडक्ट, उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए जब पीक सीजन है और लेस चाहिए जब ऑफ सीजन है. जैसे कि वुलन क्लोथ बिजनेस, उनको क्या विंटर के टाइम ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनको स्टॉक लाना है, मेंटेन करना है चीज़ें. लेकिन समर में उनको प्रोडक्शन थोड़ी ना करना है वुलन क्लोथ का, उतना नहीं करना, तो उनके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट उस टाइम पे कम होगी. क्रेडिट पॉलिसी, अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट देती है कस्टमर को, मतलब कि अलाउ करती है अपने कस्टमर को कि आप लेट पेमेंट करो, तो उस केस में उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. क्योंकि ज़्यादा उसने क्या कर दिया, पैसा तो आ नहीं पा रहा है उसके पास कस्टमर से, क्योंकि उसने टाइम पीरियड उसको ज़्यादा दे रखा है, तो कैश तो आ नहीं रहा है, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी बिजनेस को चलाने के लिए. अगर वो स्ट्रिक्ट कैश सेल करता है, मतलब उसके पास कैश आ रहा है, उसके पास एसेट बराबर है, लाइबिलिटी कम है, एसेट ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल उसको एसेट ज़्यादा नहीं चाहिए होगी.
क्रेडिट अवेलेबिलिटी फ्रॉम सप्लायर, अगर आपको इजी क्रेडिट टर्म मिल जाते हैं, मतलब सप्लायर से आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है उधार पे ले जाओ, तो उस टाइम पे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप 90 दिन का मान लो क्रेडिट पे सामान ले आए हो, तो आपका कैश उस समय उतने देर टाइम के लिए ब्लॉक नहीं होगा, तो आपको उस टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं लगेगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं उनको एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि वो अपना स्टॉक ज़्यादा खरीद पाएँ, डेटर्स बना पाएँ, मतलब लोगों को ज़्यादा उधार पे दे पाएँ, ठीक है, एक्सपेंशन कर पाएँ, तो उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्फ्लेशन के टाइम पे जब प्राइस रॉ मटेरियल के बढ़ते हैं, वेजेस के एक्सेट्रा, तब ज़्यादा मनी चाहिए होता है ताकि सेम लेवल पे ऑपरेशन कर पाएँ, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन हमें ऑपरेशन रोकना नहीं, हमें चलाना है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी ताकि हम चीज़ों को पूरा कर पाएँ। प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रॉफिट, मोर इंटरनल फंड एंड लोअर नीड फॉर बोरोड फंड। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास एसेट बराबर बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आपको उतनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी बोरो करने की। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कम कमा रहे हो तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से पैसा कहीं ना कहीं लाना होगा, जिससे आप अपने डे टू डे ऑपरेशन को कर पाओ, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे बेसिस हमने समझे जिसको हमें ये बताते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।